औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। जैसे कि आप जानते हैं, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मेहरबान अप्रूवल के बाद लिखी गई किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वॉल्यूम 3 आजकल हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस किताब के मौलिफ हैं जनाब ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब, और जैसे कि आप जानते हैं इसमें अंबिया के वो किस्से बयान किए गए हैं कि जिनका जिक्र कुरान पाक में है। इन किस्सों के पीछे हिकमतें क्या हैं, राज क्या हैं, फार्मूले क्या हैं, वो सब हम डिस्कस करते हैं। और इस हवाले से एवरी थर्सडे रात 9 बजे हमारा लाइव सेशन भी होता है, जिसे आप में से हर फर्द ज्वाइन कर सकता है। जनाब, आज का हमारा मौजू है हजरत हूद अलैहिस्सलाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे थे। याम, जो तूफान की नाफरमानी की वजह से गर्क हो गया था, बाकी 3 बेटों साम, हाम और याफिस की औलाद से मुख्तलिफ अकवाम फैली। इरम साम का बेटा और आद का दादा था, जिसकी औलाद कौम आद के नाम से मशहूर हुई। सूरह अल आराफ आयत नंबर 69 तर्जुमा। और याद करो तुमको सरदार कर दिया पीछे कौमे नूह के, और ज्यादा दिया तुमको बदन में फैलाओ, सो याद करो एहसान अल्लाह का, शायद तुम्हारा भला हो। ये लोग यमन में आबाद थे, फिर शाम और मिस्र की तरफ चले गए और अर्ज़े अहकाफ में सुकूनत इख्तियार की। ये इलाका हजर मौत के शिमाल में था और इसके मशरिक में अमान था। अहकाफ रेत के मुख्तलिफ तौदों को कहते हैं। सैकड़ों मील का ये रकबा रेगिस्तान में तब्दील हो चुका है। जब आंधी चलती है तो रेत के पहाड़ उड़ते हुए नजर आते हैं। हजारों साल पहले ये इलाका सरसब्ज़ो शादाब था। हजर मौत के शिमाल सतह मुर्तफा से ये सहरा तकरीबन 1000 फीट नशीब में है। इसमें जगह जगह ऐसे सफेद कते हैं जिसमें अगर कोई चीज गिर जाए तो रेत में गायब हो जाती है। यहाँ की रेत बारीक सफूफ की तरह है। 1843 में किसी मुहक्किक ने जब एक शाकूल फेंका तो वो 5 मिनट में रेत के अंदर धंस गया, और जिस रस्सी से वो बंधा हुआ था उस रस्सी का सिरा गल गया। बताते चलें कि शाकूल मेमारों का औजार है जिससे दीवार को सीधा किया जाता है। कौमे आद के अफराद कद काठ के लिहाज से लहीम शहीम थे। अल्लाह ताला ने उन्हें जबरदस्त जिस्मानी कुव्वत से नवाजा था। सरसब्ज़ो शादाब इलाके की वजह से मालो दौलत की कसरत थी। आसूदा हाल लोग थे। फन तामीर में उनको खास मलिका था। बड़ी बड़ी आलीशान इमारतें और यादगारें तामीर करते थे। पुरतकल्लुफ और शानदार तामीरात बनाने में आद के लोग अपनी मिसाल आप थे। 70 शाखों यानी नस्लों पर मुश्तमिल ये कौम मौजूदा दुनिया की कदीम तरीन तहजीब की बानी थी। जुनूब मशरकी अरब के दौर में दूर दराज इलाकों पर हुक्मरान थे। ये कौम जब मिस्र पर काबिज हुई उस वक्त उनका बादशाह शद्दाद बिन आद था। अरब मुअर्रिखीन उन्हें उम्मे बायदा यानी बर्बाद हो जाने वाले कबाइल के नाम से याद करते हैं। सूरह अल फज्र आयत नंबर 6 और 7 तर्जुमा है, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने ऊंची इमारतों वाले आदे इरम से क्या सलूक किया है। मगरूर और सरकश कौम नूह की गरकाबी के बाद अगरचे ये लोग जमीन पर हुक्मरान बना दिए गए थे, लेकिन इन्होंने गुज़श्ता अक़वाम की तबाही से कोई सबक नहीं सीखा और गुमराही का रास्ता इख्तियार किया। ये लोग बुत परस्त थे। सितारा परस्ती इनके अकायद में शामिल थी। नेमतों की फरावानी ने इन्हें मगरूर कर दिया था। कुफ्र और शिर्क ने इनके कुलूब स्याह कर दिए थे और सोच विचार की कुव्वतें सलब हो चुकी थी। शैतान ने इन्हें अल्लाह से इस दर्जा गाफिल कर दिया था कि रोजी देने, औलाद देने, तंदुरुस्ती अता करने, मींह बरसाने और दूसरी बहुत सी हाजतों के लिए
इन्होंने अलग अलग बुत तराश लिए थे। कौम नूह जिन बुतों को पूजती थी, ये कौम भी उन्हीं की परस्तिश में लग गई। अवाम व खवास ऐसी बुराइयों में मुब्तला थे कि कमजोर और बेबस मखलूक पर अरसा हयात तंग हो गया था। ऐसे वक्त में जबकि गुमराही और जहालत के मुहीब अंधेरे हर तरफ फैल गए थे, अल्लाह की रहमत से कौम आद के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम मबऊस हुए और आद की तरफ भेजा उनका भाई हूद। बोला, ए कौम, बंदगी करो अल्लाह की, कोई नहीं तुम्हारा साहिब उसके सिवा, क्या तुमको डर नहीं? रेफरेंस सूरह अल आराफ आयत नंबर 65। हजरत हूद अलैहिस्सलाम में बचपन से पैगंबराना सिफात जलवा कर थी। आप बुतों से बेजार थे, जुल्म सितम की मुखालिफत करते थे, मजलूमों और बेकसों की हिमायत में आगे आगे रहते थे। इनकिसारी, हिल्मो बुर्दबारी आपके औसाफ थे। गुनाह आलूद माहौल से तंग आकर आबादी से बाहर चले जाते थे और तन्हाई में बैठकर कायनात में फैली हुई निशानियों में तफक्कुर करते थे। यकसुई से जब शऊर इस कदर मुजल्ला हो गया कि गैब की दुनिया में वकूफ पजीर होने वाले वाकयात आश्कार होने लगे, तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और नबूवत से सरफराजी की खुशखबरी सुनाई गई। सूरह अल अहकाफ आयत नंबर 21 तर्जुमा। और याद करो कि आद के भाई को जब डराया अपनी कौम को अहकाफ में। जनाब, आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह हजरत हूद अलैहिस्सलाम के इस किस्से को हम कंटिन्यू करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा अल्लाह की पकड़, और इस हवाले से हम मजीद हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में जानते चले जाएंगे। सुनते रहिए किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉल्यूम 3। सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम।